आत्मन दोस्तों, सभी को प्यार भरी राधे राधे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर कुछ विशेष लेख हैं। इस विराट सृष्टि में अनेक प्रकार के योग प्रचलित हैं। इन अनेक प्रकार के योगों की चर्चा सुनकर प्राय लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि इन सभी में से वास्तविक योग कौन सा है। वे जानना चाहते हैं कि जिस योग द्वारा मनुष्य को मन की शांति मिलती है वह प्रभु से मिलन मनाता है, अतुल आनंद को प्राप्त करता है तथा उसकी अवस्था व्यक्त और स्थिति एक रस होती है। दोस्तों, भला वह योग कौन सा है? वे पूछते हैं कि जिस योग से विकर्म दग्ध होते हैं और मनुष्य भविष्य में मुक्ति और जीवन मुक्ति देह पद को प्राप्त कर सकता है तथा पवित्रता, दिव्यता और आत्मिक सुख की अथाह प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, मनुष्य भविष्य में मुक्ति और जीवन मुक्ति देह पद प्राप्त कर सकता है तथा पवित्रता, दिव्यता और आत्मिक सुख की अथाह प्राप्ति कर सकता है। उस योग की क्या पहचान है? इन सभी प्रश्नों का एक सही उत्तर प्राप्त करने के लिए पहले योग शब्द का सही अर्थ जानना बहुत जरूरी है। योग शब्द का वास्तविक अर्थ, योग का अर्थ है जोड़ना, यानी कि कनेक्शन अथवा मिलाप, यूनियन। आध्यात्मिक चर्चा में योग शब्द का भावार्थ आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना अथवा परमात्मा से मिलन मनाना है। दोस्तों, कई ग्रंथकार कहते हैं योग का अर्थ है कि वृत्तियों का निरोध। वास्तव में तो एकाग्र यानी कि का जरूरी है, केवल वृत्ति निरोध की माना ठीक नहीं है। वो रोक कर रखना जरूरी है, तभी उसे योग कहा जाएगा। यदि प्रभु से मिलन नहीं, उससे संबंध नहीं जोड़ा गया तो उसे योग नहीं कहा जा सकता। एकाग्रता का अभ्यास तो वैज्ञानिकों तथा शोध कार्य रिसर्च यानी कि करने वालों को भी होता है, जो लोग मतलब कि रिसर्च करते हैं, परंतु उन्हें योगी नहीं कह सकते। दोस्तों, योग तो प्रभु में तल्लीनता अथवा तन्मयता का नाम है। यह तो ईश्वर की लग्न और मग्न होने का वाचक है। यह तो आत्मा और परमात्मा के मिलाप का परिचायक है। प्राय सभी प्रभु प्रेमी लोग मानते हैं कि परमात्मा सभी आत्माओं का परम पिता है और त्वमेव माता च पिता त्वमेव आदि शब्दों द्वारा वे इस पारलौकिक संबंध का गायन भी करते हैं। अतः प्रश्न उठता है कि जब आत्मा और परमात्मा के बीच पिता पुत्र नाम का संबंध है ही नहीं, तो फिर इसे जोड़ने का क्या अर्थ है? आइए दोस्तों, जानते हैं आत्मा का परमात्मा से संबंध और उनका मिलन। इसका उत्तर यह है कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध आज केवल कथन मात्र ही है। वह प्रैक्टिकल जीवन में बिल्कुल नहीं है, वरना परमात्मा के साथ आत्मा के माता पिता, सखा, स्वामी इत्यादि जिन संबंधों का गायन है वे तो बहुत ही गहरे, उच्च और नजदीकी संबंध है। उनका तो जीवन में बहुत गहरा अनुभव तथा प्रभाव भी होना चाहिए और उनके द्वारा कोई उच्च प्राप्ति भी होनी चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि आज मनुष्य के जीवन पर उन संबंधों का कोई प्रभाव ही नहीं है और उन के द्वारा होने वाली प्राप्ति अर्थात यानी कि पूर्ण सुख शांति भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा के साथ मनुष्य आत्मा का पिता पुत्र का संबंध तो है, परंतु आज वह जुटा हुआ नहीं है। माना वह संबंध आज सिर्फ कहने मात्र तक ही रह गया है, जैसा कि उस पुत्र का संबंध रह जाता है जो पिता से अलग होकर दूसरे देश चला जाता है और वहाँ वह ना पिता को कभी स्नेह से याद करता है, ना उससे पत्र व्यवहार करता है, ना उसकी दी हुई आज्ञाओं व कुल की मान मर्यादा के अनुकूल चलता है। परंतु जब वल्दियत यानी कि पिता के नाम आदि बताने का कोई अवसर आता है तो वे केवल उनके नाम का उच्चारण अथवा उल्लेख मात्र कर देता है।
अतः योग का अर्थ स्पष्ट जानने के लिए पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का अर्थ क्या है और इसके लिए हमें क्या करना है। इस रहस्य को समझने के लिए हम लौकिक संबंधों का सर्वेक्षण करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल जीवन में संबंध जुटे होने का क्या क्या भाव होता है दोस्तों। तो जानते हैं, प्रभु का परिचय प्राप्त कर ईश्वरीय स्मृति में स्थिति ही योग है। जब हम सांसारिक संबंधों पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि संबंध जुटाने का पहला साधन है परिचय, पहचान तथा ज्ञान। बचपन में तो केवल माता पिता के नाम रूप का ही परिचय मिलता है, परंतु समझ बढ़ने पर वह बच्चा जब कभी अपने पिता के सम्मुख जाता है अथवा जब भी उसे अपने पिता की स्मृति आती है तो वह स्वयं को पुत्र अनुभव करता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसे अपने पिता के नाम और रूप के अतिरिक्त यह भी ज्ञान होता ही जाता है कि उसके पिता कौन सा धंधा करते हैं और किस देश अथवा नगर के निवासी है। समयांतर में उसे यह भी परिचय मिल जाता है कि उसके पिता की पूंजी, संपत्ति अथवा आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उनके गुण क्या है, उसका कौन सा कुल या धर्म है आदि। अतः उस समस्त परिचय और निश्चय के आधार पर उसकी बुद्धि में अपने पिता की स्मृति यानी कि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो कॉन्शियस रहता है। तभी तो वह यह कोशिश करता है कि वह उतना ही खर्च करे जितना कि पिता की आर्थिक स्थिति में संभव है। वह वैसे कर्म करे जो उसके कुल और धर्म के अनुकूल हो। वह ऐसे रीति रिवाज अपनाए जो उसके देश और वंश आदि के अनुसार हो। जैसे सांसारिक दृष्टिकोण से पिता पुत्र आदि का संबंध जुटने का पहला साधन परिचय, ज्ञान में निश्चय यानी कि फेथ और निश्चय के आधार पर स्मृति कॉन्शियसनेस है। ठीक उसी प्रकार योग के लिए अथवा परमपिता परमात्मा से संबंध जुटाने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले तो मनुष्य को परमात्मा के गुणवाचक नाम, ज्योतिर्मय रूप, परम धाम और ईश्वरीय गुण, देवी संपत्ति आदि का यथार्थ परिचय हो। तब वह उसमें निश्चय फेथ करे और उसके आधार पर वह परमात्मा की स्मृति यानी कि कॉन्शियसनेस में रहे। उस स्मृति में एकाग्रता की स्थिति ही योग है दोस्तों। जानते हैं, प्रभु के प्यार में एकाग्रता अथवा लग्न में मग्न होना ही योग है। पिता पुत्र, पति पत्नी, सखा सखी, प्रेमी प्रेमिका आदि के संबंध में हम देखते हैं कि उनका जितना घनिष्ठ और निकट का नाता होता है उतना ही उनका एक दूसरे के प्रति अगाध प्यार और स्नेह होता है। एक दूसरे की याद उनके मन में ऐसी बस जाती है कि भुलाए नहीं भूलती। वे एक दूसरे की लगन में लगे रहते हैं। कोई व्यक्ति दफ्तर में काम करता है तो भी उसके मन में यह भान समाया रहता है कि मैं बाल बच्चों वाला मनुष्य हूँ। उन बच्चों के लिए तथा पत्नी के लिए मुझे यह धंधा करके कुछ न कुछ तो कमाना ही है। शाम को वह घर लौटता है तब भी यही सोचता है कि बच्चों के लिए अथवा पत्नी के लिए अमूक अमूक वस्तु मुझे ले जानी है। इसी प्रकार कोई प्रेमी सोचता है कि मैं दफ्तर से छुट्टी पाऊं तो जाकर प्रेमिका से मिलूं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं कि छुट्टी हो तो हम अपने माता पिता, भाई बहनों अथवा सखा सखियों से मिले। परम पिता परमात्मा से संबंध जुटाने अथवा उनसे योग युक्त होने का अर्थ भी मन को उनकी लग्न में मग्न करना अथवा बुद्धि को उनकी स्मृति में स्थित करना है। मनुष्य किसी भी लग्न में जितना मग्न होता है उतना ही उसे और सब कुछ फीका लगता है और अन्य सब तरफ से उसका मन उपराम होता है। अतः बुद्धि द्वारा परमपिता परमात्मा की स्मृति का रसपान करने में लगी हुई आत्मा ही वास्तव में योग युक्त है। जानते हैं दोस्तों, परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना ही योग है। कैसे? जिस बालक का संबंध अपने पिता से जुटा होता है वह पिता की मत पर चलता है। मत ना लेकर मन यानी करना तो यह सिद्ध करता है कि बालक को पिता का सेवक और स्वामी का शिक्षार्थी को शिक्षक का, पुरुषार्थ को मार्गदर्शन
का जो सम्मान स्नेह होना चाहिए वह नहीं है। अर्थात शारीरिक संबंध भले ही हो, हार्दिक अथवा मानसिक संबंध नहीं है। अतः परम प्रिय परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ने का भी भाव यह है कि हम उसके श्रेष्ठ मत पर चलें। यही कारण है कि परम पिता परमात्मा न केवल मन मना भाव मामेव बुद्धि निवेश्य है, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात मेरी स्मृति में स्थित हो और मेरे प्रति अपर्णमय हो आदि का आदेश देते हैं वे। बल्कि वे यह भी कहते हैं कि तू मेरी मत के अनुसार चल, मैं तुझे ऐसी उत्तम मत दूंगा जिससे तू संसार सागर का लांघ कर मुक्ति तथा जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। अतः योग युक्त होने का अर्थ मनुष्य मत या माया के मत पर ना चलकर एक परमपिता परमात्मा की ही सर्वश्रेष्ठ मत पर चलना है दोस्तों। परमपिता से वास्तविक योग तभी संभव है जब उनका अवतरण हो। योग का जो सरल और सत्य अर्थ हमने ऊपर बताया है उससे स्पष्ट है कि योग तभी संभव है जब परमपिता परमात्मा अवतरित होकर अपने गुणवाचक नाम, ज्योतिर्मय रूप, परम धाम, ईश्वरीय गुण, दिव्य कर्म, स्वभाव, उसके प्रभाव, संपत्ति आदि का सच्चा और संपूर्ण परिचय यानी कि ज्ञान दे, उस परिचय का प्रैक्टिकल अनुभव कराए और अपनी श्रेष्ठ मत भी बताए। जब तक परमपिता परमात्मा स्वयं अवतरित ना हो तब तक मनुष्य को सत्य ज्ञान नहीं हो सकता है दोस्तों, और आत्मा का परमपिता परमात्मा से सही तथा प्रैक्टिकल संबंध तथा स्नेह भी नहीं जुट सकता, और आत्मा को पूरा मार्गदर्शन या मत भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसी कारण गीता के भगवान के महाकाव्य हैं कि हे वत्सम, पहले भी यह योग मैंने सिखाया था, बाद में इसका प्रभाव तो रहा, परंतु समयांतर में यह योग प्राय लुप्त हो गया। अतः अब पुनः मैं यह गौतम और सर्वोत्तम योग तुम्हें सिखलाने के लिए अवतरित हुआ हूँ। इस योग के बारे में तू मेरे ही वचनों को सुन। इसकी तुलना में अन्य सभी प्रकार के योग मनुष्यकृत हैं और उनके द्वारा केवल अल्पकाल के लिए ही स्वास्थ्य, सुख या शांति की प्राप्ति की जा सकती है दोस्तों। अति सहज है यह योग, और इसी सर्वोत्तम योग के अन्य नाम भी हैं दोस्तों। जानेंगे इसके बारे में भी दोस्तों। मनुष्य कर्म करते हुए इस ज्ञान के आधार पर परमपिता की स्मृति में रहता है, इसलिए इसे कर्म योग भी कहा जाता है। इसी का एक नाम संन्यास योग भी हो सकता है, समत्व योग भी है दोस्तों, सहज राजयोग भी है। योग सभी योगों का राज अर्थात सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि कहने का भाव यही है कि हर चीज़ की परमात्मा की प्राप्ति दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है, व्यायाम करना है, योग करना है और निरोग रहना है। धन्यवाद दोस्तों।